आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। और आज का जो क्लास हम लोग देख पाएंगे वह क्लास ट्वेल्थ मैथ का है। और ट्वेल्थ मैथ का भी अब सिस्टमेटिक क्लास भी ऑफलाइन में भी 2 बैच चल रहा है। एक बैच आपका शाम में है 6 से 7 ऑफलाइन में, और एक सुबह है 6 से 7। दोनों बैच में आपका हमने पढ़ा रहे हैं। लगभग रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। और खूब ध्यानपूर्वक एकदम अच्छा से समझिएगा मैथ का भी, और मैथ का भी थ्योरी। मैथ जो भी आपको पढ़ाएंगे पहले आपको थ्योरी देंगे, कोई भी चैप्टर हो पहले थ्योरी अच्छा से कंप्लीट थ्योरी, और सारा फार्मूला प्रूफ करते हुए चलेंगे। थ्योरी के बाद आपका सीधे हम चलेंगे टाइप पर, मैथ का टाइप, और टाइप के बाद आपको किताब की ओर चलेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक A to Z हम लोग बनाते हुए चलेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं सिलेबस पहले हम लोग समझ लेंगे, जो नए बच्चे हैं थोड़ा सिलेबस देख लेंगे, क्वेश्चन पैटर्न देख लेंगे, और उसके बाद नया सेक्शन चालू करेंगे। बिल्कुल एकदम नए सेक्शन के साथ हम लोग चलेंगे और एकदम जीरो से चलेंगे, और अच्छा से एकदम लिखते चलना है। फिर ऑफलाइन में आइएगा तो फिर वहाँ हम लोग जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं वो ऑफलाइन में नहीं पढ़ाएंगे। फिर हम लोग जहाँ तक ख़त्म है फिर वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टेंशन जरा सा तनाव में नहीं आना है, एकदम आराम से एकदम निकलते जाना है। दोनों पेपर 100 अंक का फिजिक्स और 100 अंक मैथ, 200 अंक आपको एकदम बिल्कुल कवर करेंगे, और पर डे वीडियो बना करके देंगे। थोड़ा सा उलझन था, अब सब खत्म हो गया है, और लगातार आपका वीडियो मिलेगा और अपना पढ़ते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस की ओर। तो 12th का जो सिलेबस है वह रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंध और फलन। रिलेशन और फंक्शन आपका 10 अंक का पढ़ना है। वेक्टर और 3D यानी सदिश और त्रिविमीय नियामक ज्यामिति, ये 17 अंक का पढ़ना है। लेकिन बोर्ड परीक्षा में 34 पूछता है, 17 अंक लेकिन पूछता है 34, 10 लेकिन पूछता है 20, दोगुना पूछ रहा है। तीसरा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 10 अंक का, लेकिन पूछ रहा है 20 अंक में। तीसरा सेक्शन है कैलकुलस, जिसको कलन शास्त्र बोलते हैं। कैलकुलस 44 अंक आपका पढ़ना है। 44 अंक सबसे बड़ा मायने यही रखता है। कैलकुलस भी आप सही कर लेते हैं तो 12th का लगभग आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और एलपी यही आपको ग्राफ पढ़ना है, जो आपको एक क्वेश्चन ग्राफ पूछता है। और अलजेब्रा जिसको बीजगणित कहते हैं, और यह आपको 13 अंक का पूछता है, जिसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, सारणिक और अवयव, यही आपको पढ़ना है। तो हम लोग देख लिए सिलेबस, रिलेशन एंड फंक्शन, वेक्टर एंड 3D, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, एलपी और अलजेब्रा, ये आपका 6 सेक्शन आपको पढ़ना है। क्या 12th मैथ का सिलेबस है। क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पैटर्न है। तो 3 तरह के बोर्ड पूछता है। एक आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव जो इस वर्ष 2020 का एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा है, बनाना है 50 क्वेश्चन बनाना है। एक अंक का 50 अंक, एक अंक का तो 50 अंक। दूसरा जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको जो पूछता है वो वह पूछता है आपको 30 शॉर्ट, लेकिन बनाना है 15। 30 में 15 बनाना है, 2 अंक का, तो 15 दूना 30 अंक। और लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है आपसे 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें बनाना है हम लोग को 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 55 अंक का, तो 5 चौका 20 अंक, जोड़िएगा तो टोटल 100 अंक आपको पूछता है। ध्यान से एकदम समझना है। ऑब्जेक्टिव इस वर्ष 100 क्वेश्चन 50 बनाना है, एक अंक का 50 अंक। शॉर्ट क्वेश्चन 30 पूछता है, 15 बनाना है, 2 अंक का 30 अंक। लॉन्ग 8 पूछता है, 4 बनाना है, 55 अंक का 20 अंक, टोटल 100। ये आप जो ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हैं यह किसी भी बुक से नहीं लड़ेगा। यदि आपका थ्योरी पर पकड़ है, अच्छा से थ्योरी पढ़े हुए हैं, टाइप सीखे हुए हैं, वही बच्चा ऑब्जेक्टिव बनाएगा। चाहेगा कि कोई हम किताब पढ़ के बना लें, तो किसी किताब उताब से नहीं लड़ता है।
लॉन्ग क्वेश्चन जो बात है खूब बारीकी से समझना। ये हर कोई बच्चा बना के निकल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सही करना और लॉन्ग सही करना ये पूरी बारीकी से समझना होगा थ्योरी के साथ, और पूरे अच्छा से एनसीईआरटी पर कवर करना होगा। और मैथ सिर्फ बनाने से नहीं होगा, मैथ का मतलब सोचने आ जाए बच्चा को। यदि तुम्हारा सोच में डेवलप हो गया, सोच लिया इस मैथ के प्रति, थ्योरी और टाइप के बाद यदि आपको सोचने आ गया, तब समझो कि तुम मैथ का स्टूडेंट हो। और मैथ बहुत अच्छा से, आजकल तो जनरली बच्चा खाली क्या करता गया ट्यूशन में और नोट करते चला, तो नोट करने से तुम मैथ नहीं सीख पाओगे, पास कर जाओगे लेकिन आगे बहुत समस्या बनेगा। तो हम लोग सिलेबस देखें और क्वेश्चन पैटर्न देखें। हम लोग जो नए सेक्शन के साथ आज चालू करेंगे, और वह सेक्शन क्या है जरा उस सेक्शन को भी हम लोग देख लें, कौन सा सेक्शन आपको बढ़ाएंगे और खूब अच्छा से उसको समझना। हम लोग एक एक पॉइंट को चर्चा करते हुए निकलेंगे। जो हम लोग का चालू होगा सिलेबस, पहला टॉपिक वेक्टर एंड 3D। ये फिजिक्स का चीज है, बहुत अच्छा से आप समझिएगा, और 11th पढ़े भी हैं, इसलिए आपको कोई कष्ट नहीं है। नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको यहाँ पे कोई कष्ट नहीं होने जा रहा, एकदम अच्छा से समझना है खाली। और आपका इस चैप्टर का नाम है सदिश और त्रिविमीय नियामक ज्यामिति। त्रिविमीय नियामक ज्यामिति, त्रिविमीय नियामक ज्यामिति हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं तो वेक्टर एंड 3D बोलते हैं। ये 17 अंक का पढ़ना है जवान, लेकिन बोर्ड परीक्षा में 34 अंक का पूछता है। 17 अंक का पढ़ना है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में कितना अंक का पूछता है? 34 अंक का पूछता है। और एकदम हल्का सेक्शन, जरा सा थ्योरी पर ध्यान दिए और कुछ फार्मूला है उसको याद रखे, तो इससे क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, और ऑब्जेक्टिव बहुत अधिक मात्रा में इससे रहता है। तो खूब अच्छा से, और आज हम लोग ऑनलाइन में पहला टॉपिक मैथ में 12th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेक्टर और 3D। आज आपको वेक्टर के बारे में हल्का कुछ सिखाते हैं। 2 क्लास में, इसमें 4 चैप्टर है, एक क्लास में 2 क्लास लगेगा। पहला चैप्टर बहुत हल्का है, और उसके बाद धीरे धीरे हम A to Z बनाते चलेंगे। आप कॉपी पर अच्छा से नोट करते चलिएगा। इसका PDF डाला हुआ है, सिलेबस भी डाला हुआ है। आप जा करके टेलीग्राम सुमन एजुकेशन ग्रुप है टेलीग्राम का नाम, उससे जाकर आप PDF नोट कर सकते हैं, मैथ का और फिजिक्स का दोनों। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा को शेयर करिए, बताइए इस चैनल के बारे में, इस कोचिंग के बारे में। आप लोग जितना अच्छा से, और कमेंट करके बताइएगा भी कि हमको कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप अपना दिक्कत को, परेशानी को बताइएगा, हम पढ़ करके आपको निदान करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। पहले वेक्टर में 3 चैप्टर है, इसको खत्म कर लेंगे तब 3D चलेंगे। और इसके बाद आपको हमने ऑफलाइन में ट्रिगो पढ़ा रहे थे, उस ट्रिगो के बाद इसके बाद सीधे हम कैलकुलस में लेकर के चलेंगे। और कैलकुलस 44 अंक है, वो यदि निकल गया और ये तो आपका बोर्ड परीक्षा खूब आसानी से लिख पाइएगा। तो वेक्टर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। और चैप्टर 1 हम लोग चल रहे हैं, तो चैप्टर 1 को जरा सा समझेंगे कि क्या क्या चीज दिया है। चैप्टर 1 बहुत हल्का है, 4 क्वेश्चन मात्र है, और उसमें क्या पकड़ना है, तो पकड़ना है क्या, उसमें एक वेक्टर दे दिया है, उसको कहता है कि ग्राफ पर दिखाइए, तो ग्राफ पढ़ लेना है। जैसे दे देगा कि ए वेक्टर बराबर 20 मीटर पूरब की ओर, तब कह रहा है कि इसको ग्राफ पर दिखाइए कहाँ है, तो इसको ग्राफ पर हम लोग देख लेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे, ध्यान से बात समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको सदिश अदिश की पहचान करना है कि कौन सदिश है कौन अदिश है। इस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन दे दिया है। जैसे आपको दे देगा 20 kg, तो आपको कहेगा कि सदिश है कि अदिश है, तो केजी से पकड़ना है कि यह क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक है। और द्रव्यमान क्या होता है, एक स्केलर होता है, अदिश राशि होता है। तो ऐसा हमने अभी क्वेश्चन से चल रहे हैं, हम थ्योरी देंगे, घबराना है जरा सा भी नहीं, 0 से एकदम चलेंगे। तो इस तरह का आपको बड़ा हल्का चैप्टर है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा टाइप, 3 टाइप है इसमें, और 4 गो क्वेश्चन और 3 तरह के टाइप है। फिगर देख करके पूछेगा आपसे कि कौन इसमें समान सदिश है,
कौन इसमें सह आदिम सदिश है, कौन बराबर सदिश है, यानी सदिश के प्रकार को समझना भी होगा और ग्राफ समझना होगा और सदिश अदिश की पहचान सीखना होगा। यदि 3 बात हम लोग सीख पाते हैं तो इस चैप्टर में कोई कष्ट नहीं है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हल्का कुछ टॉपिक के साथ और फिर अगले वीडियो में एकदम पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अपना नोट करते चलिएगा कॉपी में एकदम सिलेबस के साथ और चैप्टर हेडिंग दे करके यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहला टॉपिक इसमें सीखना है भौतिक राशि, इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये भौतिक राशि क्या है? तो कहता है कि वे राशि जिसे मापा जा सकता है, वे राशि जिसे मापा जा सकता है उसी को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई माप सकते, द्रव्यमान माप सकते तो भौतिक राशि है। गुस्सा, कोई गुस्साइल है उसको कोई माप सकता है तो भौतिक राशि नहीं। आप कितना पढ़ने में तेज हैं इसको कोई माप नहीं सकता है। आप किसी से कितना प्रेम करते हैं इसको कोई नहीं माप सकता है, इसलिए यह भौतिक राशि नहीं। जिसको मापा जा सकता है वही भौतिक राशि है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। और भौतिक राशि को 2 वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर भौतिक राशि को 2 वर्गों में बांटा गया। दिशा के आधार पर भौतिक राशि को 2 वर्गों में, एक का नाम है सदिश और दूसरा का नाम है अदिश। सदिश को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। और अदिश को क्या कहते हैं? तो स्केलर बोला जाता है इंग्लिश में। वेक्टर के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की तरह ज्यादा फिजिक्स में जाना नहीं है। तो सदिश के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। पहला परिमाण, दूसरा दिशा और तीसरा सदिश का योग नियम। सदिश का योग नियम यानी वेक्टर होने के लिए 3 चीज जरूरी है। पहला परिमाण, दूसरा दिशा और तीसरा सदिश का योग नियम। ये तीनों यदि है तो वह आपका सदिश होगा, अन्यथा सदिश नहीं होगा। और अदिश के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? परिमाण जरूरी है, दिशा नहीं होता है और इसको जोड़ने के लिए साधारण नियम का पालन करता है। साधारण नियम का हम एग्जाम्पल भी देंगे। अभी बात जो मौलिक बातें हैं उसको हम लोग सीखेंगे। पहले भौतिक राशि वो वे राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशि को 2 वर्गों में बांटा, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, यानी सदिश और दूसरा अदिश। सदिश क्या है? जिसमें परिमाण दिशा के साथ साथ सदिश के योग नियम का पालन करता है उसे वेक्टर कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो और किसी भी एक साधारण नियम का पालन करता है तब उसको क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। जैसे हमने दे दिए ए वेक्टर बराबर 10 मीटर पूरब की ओर, एक वेक्टर का एग्जांपल दिए तो ये 10 मीटर जो आप देख पा रहे हैं यह 10 मीटर आपका परिमाण है और दिशा क्या है? पूरब जो बोले यह आपका क्या है? डायरेक्शन है। और ये दोनों हो और इसको जोड़ने के लिए ऐसा एक और वेक्टर हम दे दें कि 20 मीटर पश्चिम की ओर, तो यह भी वेक्टर होगा। तो इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो साधारण नियम का पालन नहीं करता, उसी के लिए बनाया सदिश का योग नियम। और सदिश के योग नियम में 3 नियम, त्रिभुज का नियम, समानांतर चतुर्भुज का नियम और एक बहुभुज का नियम। ये तीनों नियम को हम लोग खूब डिटेल से समझेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही ध्यान रखेंगे। सदिश क्या है, अदिश क्या है और भौतिक राशि क्या है। यदि आप इतना कवर कर लेते हैं तो फिर आपको अगले वीडियो में पूरी तरह पहला चैप्टर आपको कंप्लीट खत्म कर देंगे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।